मैसेज ये था कि ये भी इसमें क़िरात है। कुरान मजीद के अल्फाज की क़िरात कई तरह से होती है। असल में मैं इतना ही कहूँगा कि वो एक आदमी दो आदमी भी अगर सफ़र कर रहा है तो भी अमीर हो जाता है। हज़रत ने उसमें ये फरमाया था कि भाई बुराई को छोड़ने के लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर खौफ खुदा का इस्तेहज़ार हो। और तमाम कमेटी वालों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह कहा कि मदरसे से जो मुरव्वज निसाब है उसको पढ़ना ये कोई ज़रूरी नहीं आलिम होने के लिए। मौलाना मुफ्ती रियाज़ अहमद कासमी साहब माशाअल्लाह फ़क़ीह हैं, बड़े आलिम दीन हैं, मुफ़स्सिर हैं, मुहद्दिस हैं माशाअल्लाह। बहुत इस्तक़बाल आपका फ़िक्र नज़र टीवी पर। जज़ाकल्लाह। अभी जो है जो ये फितना कुछ लोगों के ज़रिए फैलाया गया उसमें एक मौजू ये भी उठाया गया कि हज़रत ने लफ्ज़ क़िस्तास की जगह क़ुस्तास कह दिया। किसी कुरान की आयत या हदीस के पढ़ने में लफ्ज़ी तौर पर ये होना चाहिए और ये कह रहे हैं कि कुफ्र बवाह बाबा यानी साबित होने के बाद अमीर को हटाया जा सकता है। तो क्या वो कुफ्र बवाह है? क्या उसकी वजह से अमीर हटाए जा सकते हैं? शरीयत की रूह से आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, अव्वलन तो ये याद रखना चाहिए कि कुरान और हज़रत ने जो क़िरात फरमाई है वो भी बहुत से क़ुर्रा हज़रात की मुतवातिर क़िरात है। और ऐसा नहीं कि हज़रत ने लाइल्मी में उन्होंने वो क़िरात की, उन्होंने जानबूझकर इल्म के साथ वो क़िरात की और उनका मैसेज ये था कि ये भी इसमें क़िरात है। इस लिहाज से उन्होंने वो क़िरात की और उन्होंने चूँकि क़िरात का इल्म, तफसीर का इल्म, तजवीद का इल्म और दीगर जो इस्लामी उलूम हैं उनका इल्म उन्होंने मिस्र में उलमाए अरब से हासिल किया है। तो इसलिए उन्होंने जो क़िरात की तरबियत ली है उसमें इस तरह की क़िरातों को आम समझा जाता है कि एक लफ्ज़ को कई तरह पढ़ा जाए। तो मुमकिन है कि उनके उस्ताद ने बाज़ाब्ता ये क़िरात उनको मश्क़ कराई हो जो ज़बान ज़द हो, इसलिए उन्होंने वो क़िरात पढ़ी। असल में गलतफ़हमी यहाँ हुई है लोगों को कि हज़रत रहमत दामत बरकातुहुम आलिम नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। ये मालूम होना चाहिए कि जो अच्छा, आप तो खुद उस कमेटी में थे ना जिसमें ये बहस हुई थी? जी, उस कमेटी से पहले भी ये हकीकत है कि हज़रत ने जामिया रहमानी मुंगेर के दर्जनों साथीज़ा से बाज़ाब्ता इल्म हासिल किया। उसके बाद मिस्र जाकर तमाम जो उलूम इस्लामिया हैं मुस्तनद उलमा से वहाँ इल्म हासिल किया। और जब कमेटी 5 रुकनी इंतखाब से एक दिन पहले बैठी थी उसमें मैं ख़ुद मौजूद था और तमाम कमेटी वालों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह कहा कि मदरसे से जो मुरव्वज निसाब है उसको पढ़ना ये कोई ज़रूरी नहीं आलिम होने के लिए, उसको वो इल्मी सलाहियत चाहिए। और 3 सालों के अंदर हज़रत के जो ख़िताबात हैं या जो हज़रत के की तहक़ीक़ात हैं, मसलन वक़्फ़ के मौजू पर ही लीजिए, खालिस इल्मी तहक़ीक़ है। तो इन चीज़ों को जब हम देखते हैं, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी बहुत से लोगों ने कहा कि 17 हदीसें उनको सिर्फ़ याद हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि उनकी फ़िक़्ह ख़ुद उसकी तर्दीद है, तदवीन फ़िक़्ह। तो उसी तरह हज़रत के ख़िताबात, हज़रत की इल्मी सलाहियत, जिन लोगों को भी वास्ता पड़ा है वो ख़ुद इस कौल की बहुत बड़ी तरदीद है। एक दावा किया जाता है यानी मुखालिफिन की जानिब से कि हज़रत ने अपनी तकरीर में कहा कि अल्लाह की रज़ा के लिए खैनी गुटखा खाया जाए तो सही है। आपको क्या मालूमात है, क्या कहा असल में, उसको किस तरह पेश किया जा रहा है? नहीं, हज़रत ने उसमें ये फरमाया था कि भाई बुराई को छोड़ने के लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर खौफ खुदा का इस्तेहज़ार हो। तो बहुत से ऐसे वाक़यात हैं कि आदमी बदकारी के लिए बिल्कुल ऐन वक्त पर अल्लाह की याद आई और छोड़ दिया। तो हज़रत का मंशा ये था कि अगर खौफ खुदा का इस्तेहज़ार हो या अल्लाह की रज़ा का इस्तेहज़ार हो तो बड़ा से बड़ा गुनाह भी आदमी ऐन वक्त पर छोड़ देता है। इसलिए हज़रत ने यह फरमाया था कि भाई आप खैनी मल रहे हैं, अगर आपको ये एहसास हो जाए कि अल्लाह इससे राज़ी नहीं है या अल्लाह की रज़ा का तसव्वुर आपके अंदर आ जाए तो ख़ुद ब खुद आप उसको फेंक देंगे। और ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि ऐन वक्त पर अल्लाह से डरकर आदमी बहुत सारा गुनाह छोड़ा और वो मुत्तकी हो गया। तो इस तनाज़ुर में तो बिल्कुल उल्टा पेश किया गया कि हज़रत ने कहा कि अल्लाह की रज़ा के लिए खाया जाए। नहीं, असल में वो ऐनक का फ़र्क होता है। जैसा आप ऐनक लगाएंगे, शीशा लगाएंगे, वैसा ही नज़र आएगा। 2021 में अमीर के इंतखाब में थे आप? जी मौजूद था मैं। अब तो अरबाब हल वक्त वगैरह को साइड लाइन करके वो एक ट्रस्ट बना के कि ट्रस्टीज़ जो है अमीर चुनेंगे, अब फिर फ़र्ज़ी कुछ लोगों को जमा करके कि ये लोग अरबाब हल वक्त हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? असल में मैं इतना ही कहूँगा कि वो एक आदमी दो आदमी भी अगर सफ़र कर रहे हो तो भी अमीर हो जाता है। लगता है मुझे कि ऐसा ही गलतफ़हमी उनको हुई है कि 2-4 आदमी मिल करके हम लोग 2-4 आदमी अपना सफ़र या अपनी एक जमात का अमीर चुन लेते हैं। इस टाइप के अमीर तो बेशक वो हो जाएंगे इस तरह, लेकिन जो इमारत शरिया के अमीर होते हैं उसका अपना दस्तूर है, अरबाब हल वक्त चुनेंगे तब होंगे। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये उलमा इतनी बड़ी सही गलतफ़हमी में है। अलबत्ता ये कहेंगे कि उनको इमारत का सही तसव्वुर मालूम नहीं है और उन्होंने सफ़र के अमीर की तरह या किसी
घर के अमीर की तरह एक अमीर बैठ करके चुन लिया है, इससे ज़्यादा उसकी कोई हकीकत नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तफसीली इंटरव्यू मैंने जनाब मौलाना मुफ्ती रियाज़ अहमद साहब कासमी, जो मुहद्दिस हैं, फ़क़ीह हैं माशाअल्लाह, हदीस पर गिरफ्त है माशाअल्लाह इनकी, इनसे वो सवालात करने की कोशिश की जो लोग अभी उठा रहे हैं, लगा मतलब जो जहन में मेरे फ़ौरी तौर पर आया। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फ़ज़ल रहमान रहमानी, अल महादुल आली, पटना।